वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज अपने घर मैं मायके आ गई हूँ क्योंकि आज मेरे घर प्रोग्राम है। राम कथा हो रही है आगरा में। उसी में मेरे भाई और मेरे पापा और मेरे भाई का दोस्त, वो मेरा भाई ही है, वो एक राम कथा का में एक कवि सम्मेलन का प्रोग्राम उन लोगों ने संजो कराया है। यहाँ पापा कवि शंभू शेखर जी को सम्मान देते हुए, ये मेरा भाई ताली बजा रहा है। यहाँ मेरे पापा सम्मान दे रहे हैं शंभू शेखर जी को। और ये मेरा प्यारा सा भाई विमल, जो एंकरिंग भी कर रहा था इस पूरे प्रोग्राम की। ये मेरे ससुराल वाले लोग आए हुए हैं सारे। मौसी बैठी हुई हैं, दीक्षा खड़ी हुई है, मम्मी और आंटी रुचि चतुर्वेदी का स्वागत करते हुए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और भव्य कार्यक्रम हुआ था ये। इसमें सारे ही राम कथा से रिलेटेड राम जी के टॉपिक पर ही सारी कविताएं थी और कृष्ण भगवान पर, शिव भगवान पर, मतलब सारी भक्ति भाव की कविताएं, और उन्हीं पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था यहाँ पर। हमेशा हमेशा तक याद रहेगा। एक बार इस पंडाल के लोग भी आगे से पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करके, इधर के लोग भी पीछे के लोग भी जोरदार तालियां बजाइए। आइए रुचि चंद्र। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जहाँ से इस माइक को कंट्रोल किया जा रहा है, मेरा निवेदन है कि ये आपका आशीर्वाद मांगता हूँ, ध्यान दीजिए। इस सब का एक ही अर्थ होता है, वो अर्थ ये होता है कि जब भी कभी आपको कहे कि आपकी चेतना, आपका मन, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, इसका सिंपल सा अर्थ होता है, कुछ समझना नहीं होता, बस आपको ताली बजानी होती है। इसका बस एक ही मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। फिर भी मान लो पूरे कवि सम्मेलन में आपको समझ में ना आए कि कहाँ ताली बजानी है, नहीं बजानी है, कब बजानी है, नहीं बजानी। जिसे शिवजी सुनाते हैं उसी अभिराम की महिमा, बनारस से सुनी हर पल अयोध्या धाम की महिमा, बनारस से सुनी हर पल अयोध्या धाम की महिमा। अतः संकट में मैंने राम तुमको जब पुकारा है, मुझे महसूस होती है तुम्हारे नाम की महिमा। वाह क्या बात है, क्या मुझे महसूस होती है तुम्हारे नाम की महिमा। आज अयोध्या सज रही है तो किसके द्वारा, उसके पीछे प्रयोजन क्या था, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, मैं कुछ छंदों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कि शत्रुओं के शोणित के सिंधु में नहाने वाली। वाह। ये चेतन चर्चित हैं के लिए जो कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाएंगे। अभी देश में एक बहस छिड़ी, बहुत थोड़ी देर हमको करना है। जितनी देर में हम लोग शुरू होते हैं अमूमन उतनी देर में आज खत्म हो जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को अपना प्राण जाए पर वचन ना जाए, पिता को दिए वचनों को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों तक वनों में बिताया। लेकिन असल बात यह है कि एक बार राजा रघु, जो कि राम जी के पूर्वज थे, राजा रघु और ताड़का का युद्ध चल रहा था और युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल के आ रहा था। ना राजा रघु जीत रहे थे, ना ताड़का जीत रहे थे। तो राजा रघु ने बुलाया और ताड़का के लिए संधि प्रस्ताव पेश किया और कहा कि ताड़का मैं सार्वभौम सम्राट हूँ, पूरे विश्व का विजेता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं जीत पाया। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मैं देता हूँ। इस युद्ध को विराम देते हैं। यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ताड़का का जहाँ वध हुआ, वहाँ ताड़का ने एक वृक्ष के रूप में जन्म लिया। प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे, दिया पत्नी बिकवाई, पुत्र बिकवाया, स्वयं को डोम के घर बिकवा दिया। पत्नी बिकवाई, पुत्र बिकवाया, स्वयं को डोम के घर बिकवा दिया। सत्य की आपको हंसाया। मैंने एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर पढ़ा था, लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आपके जीवन में अगर एंजॉय का लेवल बढ़ जाए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी जरूरत नहीं आती है। मैंने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर जो पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन एक बार मैंने एक ब्यूटी पार्लर के बाहर पढ़ा।
इन्होंने किया और पूरे कवि सम्मेलन, आज की जो है सांस्कृतिक संध्या हो रही है, उसका न केवल पूरा वित्तीय भार बल्कि इस कवि सम्मेलन में कवियों का चयन, सब कुछ इन्होंने अपने मन से बेहतरीन तरीके से किया। अगर इसमें कुछ भी अच्छा है तो ये इन दोनों भाइयों का है, कुछ भी अगर कमी रह जाएगी तो संचालक होने के नाते वो कमी मैं अपने ऊपर ओढ़ लूँगा। लेकिन इन लोगों ने जो आज मेहनत की है, एक बार इनका आशीर्वाद की तालियां बजाइए। दोस्तों, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो कहीं ना कहीं वो पबजी में डूबी हुई है, कहीं ना कहीं वो क्रिकेट में और न जाने कहाँ कहाँ वसनों में है। अगर ऐसी युवा पीढ़ी हमारे देश में हो गई तो सनातन धर्म को और भारत को हिंदू राष्ट्र होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आइए, तारीफ बहुत हो गई, आ जाओ जय। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बड़े भैया शंभू भैया को प्रणाम, रुचि दीदी को प्रणाम, कमल भैया को, शिखा दीदी को, चेतन भैया को, सभी को प्रणाम करता हूँ। अपनी समिति के अध्यक्ष महा धीरे धीरे मन से बुझाने वाले होंगे। कैसे लग रही है ये आरती किधर है? हारिकर मुझे हारिकर बल्कि गुरुदेव को भी अपने बच्चों पर अधिक भार आएगा। तो बस आप लोग जितने भी लोग हैं 1 मिनट के लिए उधर चलना है। यहाँ गुरुजी आ गए कवि सम्मेलन में शामिल होने और सारे कवियों को आशीर्वाद देने और ये देखने कि कवि सम्मेलन किस गति से चल रहा है। और कभी भी जब भी मैं गुरुजी के दर्शन करती हूँ तब एक अलग ही अनुभव होता है। कवियों को सुनने के लिए, मानस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए हैं। एक बार दोनों के चरणों में बार बार वंदन। ये पंडाल है राम कथा का, बहुत ही बड़ा आयोजन था, बहुत ही अच्छी तरीके की सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ की। खड़ाऊ से चला करके बताया कि लोकतंत्र कहाँ है और किसे सीखने की जरूरत है। जिस आदत तो परिवारों में युद्ध नहीं हो सकता है, राम शरण में जो भी जाता उनका भय हर लेते हैं, जीत की लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं। राम शरण में, और जरा मेरे साथ ये संकल्प है कि रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेंगे, और जब संकल्प लेते हैं तो यहाँ अविका अपने नानू के साथ खेल रही है। अविका बहुत देर से नानू नानू कर रही थी, फाइनली अविका को नानू मिल गया और यहाँ पापा भी आ गए। मैंने गुरुदेव पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों, बात आप तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का सदन में आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत 5 साल। श्री राम मन से ही मिलकर पहुँचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। इस गीत की अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि वो समय करती हूँ, क्योंकि हम ब्रज क्षेत्र में हैं और इस ब्रज क्षेत्र को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और वैसे मैंने जो कहा वो आप तक पहुँचा हो तो आइए बांके बिहारी के चरणों में। यहाँ सभी लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए ये कवि शिखा सिंह जी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएं बोली हैं। यहाँ मम्मी और आंटी उनको तोहफे देते हुए, और बहुत ही डाउन टू अर्थ थे ये लोग, ये बहुत ही अच्छे लोग थे। ये मेरी सिस्टर है जो डॉक्टर है, वो शिखा दीदी का स्वागत करते हुए, ये क्लिप मुझे आगे डालनी थी लेकिन ये गलती से पीछे क्लिप ऐड हो गई है। आज की जो है सांस्कृतिक संध्या हो रही है, उसका न केवल पूरा
विद्या भार, बल्कि इस कवि सम्मेलन में कवियों का चयन सब कुछ इन्होंने अपने मन से बेहतरीन तरीके से किया। अगर इसमें कुछ भी अच्छा है तो ये इन दोनों भाइयों का है, कुछ भी अगर कमी रह जाएगी। हमारे बीच में आदरणीय आनंद राय जी भी बैठे हुए हैं, जो नासा में साइंटिस्ट रहे हैं। सर, आप जहां एक बार अगर स्टेज पर आ जाते हैं और हमारी कवित्री महोदय का स्वागत कर देते, आप आइए, आपके हाथ से स्वागत होकर के ये भी रॉकेट की तरह देश। ये एक छोटी सी क्लिप है जो पापा सम्मान देते हुए, पापा आशीर्वाद लेते हुए गुरुजी का। आज जो भी कुछ हम सारे भाई बहन हैं वो हम अपने पापा की वजह से ही हैं। इन्होंने हमारे लिए हर प्रकार से, हर तरीके से सारी चीज़ें और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है। मैं अपने पापा का और मैं अपने मम्मी का कभी एहसान नहीं भूल सकती हूँ। इन्होंने हमें हर तरीके से, हर अपनी चीज़ों को कम करते हुए इन्होंने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। और आज उसी का रिज़ल्ट है कि मेरा भाई इतने अच्छे कार्यों में अपने आप को अग्रसर कर रहा है। और इसमें एक मैं अपने बिमल भाई को भी योगदान देना चाहती हूँ, जो मेरे भाई के जीवन में आया। और वो सिर्फ़ पहले वो मेरे भाई का दोस्त था, लेकिन आज वो मेरा खुद भाई बन गया है। और ये है मेरा बिमल भाई। राम जी से मुझे राम जी मिले, एक मुझे भाई के रूप में बिमल मिला है। इस कवि सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, नेता, नासा के साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग, डॉक्टर, मतलब आगरा के जाने माने सभी लोग इस कवि सम्मेलन में शामिल हुए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ये कुछ एंड में क्लिप है, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं।